हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मॉर्पियन लैब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो अगर आप इसको चार्ट को देखते हैं, ये इसका लॉन्ग टर्म चार्ट है, तो इसके चार्ट को हम सबसे पहले दो हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि 1995 से 1995 से 2000 तक, और उसके बाद 2000 के बाद से अभी तक। नाउ अगर मैं करंट प्राइस एक्शन के बारे में बात करूं, और मैं जब बोल रहा हूं करंट प्राइस एक्शन, तो मैं किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा हूं वो पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, मैं इसको लेवल्स के अंदर बना के बताता हूं। ये है आपका अपसाइड, ठीक है, और डाउन साइड में ये देखिए, राइट। तो जब मैं ऐसा बनाता हूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो करंट लेवल है जिससे मैं यहाँ पे इत्तेफाक रख रहा हूँ, वो यहाँ से शुरू होता है 2002 से 2020 तक, मतलब 18 साल का। अब आप इस ट्रेंड को देखिए और यहाँ पे आपको क्या नज़र आता है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि बड़े स्विंग्स तो है, लेकिन एक रेंज के अंदर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कंसोलिडेटेड वे में मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राइट। तो अगर आप ओवरऑल चार्ट को भी देखते हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा एक बड़ी गिरावट। उसके बाद आप बोल सकते हैं एक बेस फॉर्मेशन, लेकिन 2002-2003 के बाद ये स्टॉक पूरी के पूरी तरीके से कंसोलिडेशन में चला गया है। उसका मतलब ये है कि स्टॉक खुद से जब तक ब्रेकआउट नहीं दिखाएगा, हम नहीं बोल सकते कि कब ये ब्रेकआउट से रेंज से बाहर निकलेगा। उसका मतलब ये है, आपका जो अपर एंड है वहाँ पे 43 है, आपका जो लोअर एंड है वो है यहाँ पे 2 रुपीज़। तो जब तक स्टॉक खुद से 43 के ऊपर ब्रेकआउट ना दिखाए और उसके ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक कोई बड़ा मूव नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल जो चार्ट का ट्रेंड है लॉन्ग टर्म में वो फ्लैट है। ठीक है, या ना अपसाइड है ना डाउन साइड है, लेकिन फ्लैट है। अब देखिए कि इस रेंज के अंदर भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। आपका जो पहला सपोर्ट है, जिस तरीके का यहाँ पे मूव है, आप देखिए, क्योंकि हम मंथली चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आपका पहला सपोर्ट आएगा 13 रुपये पे, उसके बाद आएगा आपका दूसरा सपोर्ट 7 रुपये पे, फिर आएगा 5 रुपये एंड फाइनली 2 रुपये। तो ये आपके लेवल्स हैं जहाँ पे आपको सपोर्ट का ध्यान रखना है। अब ये लेवल एक दूसरे से बहुत दूर है, और उसका रीज़न यही है कि मंथली चार्ट का डेटा है, तो जाहिर सी बात है जो लेवल्स होंगे वो बहुत दूर होंगे, राइट। अभी अप साइड में आपके दो टारगेट हैं या रेजिस्टेंस है, एक 34, दूसरा 43। अभी ये स्टॉक 34 तक गया था, उसके बाद उसके नीचे आ गया है। तो आपका करंट रेंज क्या है? 13 और 34 के बीच का, राइट। तो स्टॉक इस तरीके से मूव कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये फिर से रेजिस्टेंस है, ठीक है, कि यहाँ से 2 रुपये की तरफ जाएगा या 5 रुपये की तरफ जाएगा, या फिर ये जो प्राइस है अभी 13 रुपये से 34, 13 से 34 के बीच में कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर से एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो अगर ये इस रेंज के अंदर रहता है तो अभी ये कंसोलिडेशन में है। या तो आप अगर बहुत बुलिश है तो भी आप स्टॉप लॉस लगाइए, नहीं तो ब्रेकआउट का इंतज़ार कीजिए। अदरवाइज ये इसके रेंज के अंदर आपको लेना है कि ये अपर एंड ऑफ द ट्रेडिंग से रेंज में है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट लीजिए। ठीक है, लोअर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज में तो लॉन्ग लीजिए। इस तरीके का आप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, मैं जैसे बोला, जो बुलिश केस है वो तभी पॉसिबल होगा जब स्टॉक जो है कम से कम 43 से ऊपर, मतलब 44 या 45 इस लेवल पे ब्रेकआउट दिखाए और उसके बाद सस्टेन करे। ठीक है, इन दोनों लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिखाए और फिर सस्टेन करे, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट या फिर बड़ा टारगेट के लिए तैयार है। और उस केस में आपका जो बड़ा टारगेट होगा वो करीबन 248 के आसपास होगा। अब आप इसको 248 को नंबर पकड़ के मत बैठिए, 240 से 250 के बीच में थोड़ा बहुत तो वो रिलेटिविटी रहता ही है, तो आप उसके बीच में लेके चलिए कि ये 240 से 250 के बीच में आपका रेंज जो है यहाँ पे जा सकता है, राइट। सो ये आपको सबसे पहले समझना है कि कंडीशन ये है कि स्टॉक जो है जब तक ये 45 पे ब्रेकआउट ना दिखा के सस्टेन ना करे, तब तक कोई नया बड़ा ट्रेंड शुरू नहीं होने वाला है। अगर हुआ तो 240 टू 250 उसका टारगेट है, और अगर नहीं हुआ, ये आपका फाइनल टारगेट हुआ
तो आपके लेवल्स जो हैं ये 2 रुपये से लेके 43 रुपये 2 to 43 के बीच में, इसका आपको ध्यान रखना है। अब ये तो होगा मंथली चार्ट की बात। हम अब इसके नीचे जाएंगे वीकली और डेली में, तो देखते हैं वहाँ पे हमको क्या दिख रहा है। अब मैं वीकली चार्ट में हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा एक कंप्लीटली एंगेज्ड ट्रेंड। उसका मतलब है जहाँ पे आपका अपसाइड जो है वो बिल्कुल फ्लैट है और लोअर साइड में आपको वोलेटिलिटी दिखता है। मैं आपको बना के बताता हूँ, ठीक है। वीकली ट्रेंड आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वीकली ट्रेंड में आपका जो इंडिकेशन है वो कुछ इस तरीके का है। ये देखिए, ये अपर एंड आपको क्लियर दिख रहा है और इसका लोअर एंड देखिए कैसे नीचे खसकता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऊपर ये जाने से हिचकिचा रहा है लेकिन नीचे की तरफ वोलेटिलिटी बढ़ रहा है। तो ऊपर जो आपके रेंज है या रेजिस्टेंस है वो 42 से लेके यहाँ पे 46 के बीच में है और नीचे आप देखिए आपका सपोर्ट जो है कहाँ पे आएगा, 6 रुपये के आसपास, ठीक है। यहाँ पे 5 से 6 रुपये आप ले लीजिए रेंज, उसके आसपास आएगा। तो इसके बीच में आपको दिखता है आपका बड़ा सपोर्ट। नाउ अगर आप ये मंथली चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे ये ज़रूर क्लियर हो जाता है कि जब हम वीकली चार्ट को जब देखते हैं तो ये ज़रूर क्लियर हो जाता है कि जो आपने मंथली चार्ट में देखा था कि भाई आपको लेना है या नहीं लेना है, कब लेना है, यहाँ पे ये ज़रूर क्लियर हो जाता है वीकली चार्ट को। अगर थोड़ा सा हम जूम इन कर रहे हैं मंथली चार्ट को, वीकली चार्ट पे है कि जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है बेटर है आप ये 4-5 रुपये या 10-15 रुपये का के लिए वेट कर लीजिए। ब्रेकआउट क्या होगा, कंफर्मेशन देगा। अब ब्रेकआउट के बाद हमको देखना भी है कि सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये 42 से 46 ये ट्रेडिंग वाइज में थोड़ा बहुत अपसाइड है, लेकिन जो बड़ा देख रहा है उसके लिए ये उतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ये 42 से 46 रेजिस्टेंस जोन निकला तो आपका जो डाउन साइड होगा वो बहुत बड़ा होगा, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप ब्रेकआउट की तरफ आप देख लीजिए, ये आपको वीकली चार्ट से कंफर्म हो जाता है। नाउ मैं अभी ये तो हो गया वीकली चार्ट का, अब हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में आएंगे, यानी कि डेली चार्ट, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखिए आपको एक लिमिटेड रेंज नज़र आएगा और उसके बीच में ही स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये ऊपर का रेंज है और ये है आपका नीचे का रेंज, राइट। और उसी के बीच में आपका स्टॉक जो है इस तरीके से घूम रहा है। अब देखिए कि आपको ट्रेंड कैसा नज़र आता है। आपका सपोर्ट कहाँ है, 19 रुपीज़ पे। ये डेली चार्ट का शॉर्ट या इंटरमीडिएट के लिए। आपका ऊपर का रेजिस्टेंस का है 35 रुपीज़ पे। अब ये जिस तरीके से करेक्ट हो रहा है, आपका सपोर्ट कहाँ आएगा, 27 पे। और अगर 27 खसकता है, टूट जाता है, होल्ड नहीं करता है, तो फिर आपका जो बड़ा सपोर्ट आएगा वो 19 पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट टर्म के लिए, इससे वैसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है मंथली या वीकली का, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड में भी या डेली चार्ट में भी ये इंडिकेशन ज़रूर मिल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। स्टॉक को होल्ड करने दीजिए एक लेवल पे, या तो सपोर्ट के पास आ जाए या ब्रेकआउट हो जाए। तो ओवरऑल आप जब चार्ट देखते हैं, ओवरऑल आपको मंथली में जैसे देखे कंसोलिडेशन में नज़र आता है। उसके बाद हमने फिर थोड़ा सा जूम किया तो पता चला कि भाई कंसोलिडेशन में है, तो उसके अंदर या तो आप बेहतर सपोर्ट खोजिए, नहीं तो अगर बड़े टारगेट के लिए खेल रहे हैं तो ये ज़रूर है कि आप ब्रेकआउट का इंतज़ार कर लीजिए। 10-15 रुपये में कुछ नहीं होता है, ब्रेकआउट का इंतज़ार कर लीजिए उसके बाद ही, क्योंकि हमारा ब्रेकआउट के बाद भी टारगेट बहुत बड़ा है, तो ब्रेकआउट करने में कोई बुराई नहीं है। और तीसरी बात यह है कि डेली चार्ट भी वही कंफर्मेशन दे रहा है कि प्रोबेबली शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है, अनलेस डेली चार्ट पे ये 35 के ऊपर और वीकली चार्ट पे 44-45 के ऊपर ब्रेकआउट देके कंफर्मेशन दे, तब होगा ब्रेकआउट। अदरवाइज सपोर्ट के पास आने दीजिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।